सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे घातांक के नियम। क्या समझेंगे? घातांक के नियम समझेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.6 बनाने से पहले आपको घातांक के नियम समझने होंगे, तब आपसे क्वेश्चन प्रश्नावली 1.6 का बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एक करके समझाते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला पहला देखेंगे। इसमें क्या है? ए पर घात क्या है? यम है, गुना ए पर घात क्या है? यन है। तो जब ये गुना होता है तो आपका क्या हो जाता है? आपका ए हो जाता है। और जब ए गुना होता है तो आपका घात क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पे हो जाएगा यम प्लस यन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं घातांक, ऊपर वाले को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो जब ए गुना होता है तो आपका एक ए हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। और आपका जो घात है, घात जुड़ जाता है। क्या होता है? घात जुड़ जाता है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। यहाँ पे आपका दूसरा है, यहाँ पे ए भागा का चिन्ह है ना, भागा ए है ना, यानी डिवाइड का चिन्ह है, ए डिवाइड ए। घात क्या है? यम है और यन है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका ए पर घात यम माइनस यन। क्या हो जाता है? ए पर घात यम माइनस यन हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा देखेंगे। यहाँ पे तीसरा क्या दिया आपका? ए पर घात यम है गुना बी पर घात यम है, यानी दोनों पर यम है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोष्टक में ए बी, यहाँ इंटू का यानी गुना चिन्ह छिपा आता है, ऊपर क्या हो जाएगा? घात यम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ए है, ए का घात यम है, इंटू एन गुना है, बी है, बी के घात यम है, यानी घात क्या है? सेम है। घात क्या है? सेम है। तो जब घात सेम होता है तो इसको हम यम ही लिखेंगे, एक यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक यम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ए पर घात क्या है? यम है, फिर से कोष्टक है, एक कोष्टक यानी दोनों पर घात क्या है? यन है। क्या है? यन है ना। दिखाई दे रहा है साफ से जी? आवाज़ क्लियर है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए पर क्या हो जाएगा? यम इंटू यन। यहाँ पे ए पर घात क्या हो जाएगा? यम गुना यन हो जाएगा। यहाँ पे इंटू छिपा रहता है, गुना चिन्ह छिपा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे हम पांचवा देखेंगे। पांचवा देखेंगे, यहाँ पे क्या है? ए बट्टा बी पर घात क्या है? यम है। ए बट्टा बी पर घात क्या है? यम है। तो यहाँ हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए पर यम हो जाएगा, और फिर से बी पर भी क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, क्योंकि यम जो घात है ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे छठा नंबर देखेंगे। छठा नंबर है आपका a इंटू बी पर घात क्या है? यम है ना। तो ये हो जाएगा आपका a पर यम हो जाएगा, बीच में इंटू रहता है, फिर से b पर भी यम हो जाएगा, क्योंकि जो a m घात है ये a के लिए भी है और b के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर a पर घात क्या है? यम है, बटा a पर घात यन है। तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी यहाँ पर सेम है ना, ए क्या है? सेम है, यानी घातांक क्या है? सेम है। तो ये यहाँ पे घात क्या हो जाएगा? ये नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा ए पर घात यम, प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में यन। यही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.6, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।